महाराष्ट्र 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से बड़ी राज ठाकरे के खिलाफ। जी हां, उद्धव ठाकरे क्या वाकई में राज ठाकरे को जेल भेजेंगे? सवाल ये है, क्या वाकई में तलवार लटकाना भारी पड़ गया है राज ठाकरे को? उद्धव ठाकरे के खिलाफ हंगामा करना, धमकी देना इतना भारी पड़ गया है? सवाल होंगे तमाम आपके जहन में, तो आपको बता दें वाकई में राज ठाकरे के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुआ है थाने में। मुंबई से सटे एक आयोजन का हिस्सा बने थे राज ठाकरे, जहां पर भाषणबाजी करते हुए उन्होंने शिवसेना के खिलाफ जमकर हमला बोला। अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की टीम राज ठाकरे और मनसे को कोई कसर नहीं छोड़ रही है जेल भेजने के लिए। कानूनन पचड़े में राज ठाकरे फंस गए हैं। ये तो आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर विवाद को शुरू करने वाले राज ठाकरे ने किस प्रकार से शिवसेना सरकार पर हमला बोला था, महाराष्ट्र सरकार पर। जी हां, महाराष्ट्र के महागठबंधन के सरकार पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में, उद्धव ठाकरे को तोड़ने की कोशिश में राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद को फिर जन्म दिया और उन्होंने कहा कि मस्जिदों में अगर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे आसान के लिए, तो हनुमान मंदिर पर भी हनुमान चालीसा के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि शिवसेना के आवास में जमकर शिवसेना भवन में हंगामा हुआ, बाहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस कर्मचारियों ने भी एक्शन शुरू किया। आदित्य ठाकरे ने भी राज ठाकरे के खिलाफ कई शब्दों का प्रयोग किया था। अब जो है ये मामला बढ़ चुका है। जी हाँ, थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है राज ठाकरे के खिलाफ। तो थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहेंगे। डिटेल कुछ इस प्रकार से आई है, आपको देना चाहेंगे कि किस प्रकार से राज ठाकरे का धमकी देना उन्हें भारी पड़ा। उन्होंने कहा कि शरद पवार खुश होते हैं तो डर लगता है, कब वो संजय राउत को लटकाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा है मनसे के नेता राज ठाकरे ने? तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल राज ठाकरे की महाराष्ट्र में जब एक नेता जेल जाता है, ये उन्होंने कहा, तो फौरन शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से बोलते हैं, क्या वो अगले नेता का नंबर लगाने के लिए ऐसा करते हैं? मैंने अपने भाषण में कहा था शरद पवार जब खुश होते हैं तो डर लगता। आज पवार शिवसेना नेता संजय राउत पर खुश है, कब राउत को लटकाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसी बातों का प्रयोग जब मनसे की तरफ से हुआ, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से हुआ, लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। शिवसेना ने पूरी कोशिश की है राज ठाकरे पर पूरी तरह से अपना आक्रोश निकालने के लिए, और राज ठाकरे ने सवाल करते हुए यह भी कहा था, एक घर में रहकर अजीत पवार के घर पर रेड होती है, सुप्रिया सुले के घर पर रेड क्यों नहीं होती है? और एक नेता के जेल जाने के बाद शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं वो कि एनसीपी को तोड़ना है उन्हें, यानी कि गठबंधन की सरकार को तोड़ना है? अब आप जानते हैं कि बीजेपी मनसे का साथ दे सकती है, इसका विश्वास पूरा राज ठाकरे को है। जिस प्रकार से नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिलते नजर आए थे, अब इसी वजह से कहीं उनकी हिम्मत तो इतनी नहीं बढ़ गई है। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं अपनी भूमिका बदलता हूं। राज ठाकरे ने यह भी स्टेटमेंट दिया और कहा कि अब कब मैंने अपनी भूमिका बदली। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर राज ठाकरे शरद पवार पर सीधा निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कलाकारों को देश से किसने भगाया? मनसे ने। ये बात कही गई थी मनसे को लेकर, जिस पर भड़के राज ठाकरे। उन्होंने कहा, मैदान दंगे में जब पुलिस बहनों को मारा पीटा गया था, आजाद मैदान में पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई थी, तब कोई नहीं बोला। उस वक्त सिर्फ एमएनसी ने मोर्चा निकाला था। ये कहकर शिवसेना को, जी है, यहाँ पर देखिए राज ठाकरे घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, शिवाजी का नाम लिया तो मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा, ऐसा डर उनको लगता है, तो इसलिए शरद पवार शाहू, फुले और आंबेडकर का नाम देते हैं। शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा हाथ में मिला लिया था, इसीलिए राज ठाकरे कहते हैं कि शिवाजी महाराज को लेकर वो बात नहीं करते और जाति की राजनीति करते हैं, वो धर्म मानते नहीं है, ये भी कहा है राज ठाकरे ने। और तो और शिवाजी के भगवा झंडे का हरे झंडे के खिलाफ आपको युद्ध नहीं दिखा, ये भी कहा है सीधे तौर पर राज ठाकरे ने, जिसकी वजह से अब राज वर्सेस उद्धव जो है ये जंग शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। चुनाव से एक साल पहले ही हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और मनसे में इतनी बड़ी टकराव अभी चल रही है, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से पूरे देश भर में चल रही है। मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को लेकर देश में जिस वजह से तकलीफ
बताई गई है राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे ने इस पर बात की है, तो अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखना होगा कि राज ठाकरे इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।